सप्लीमेंट्री जीन्स पर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सप्लीमेंट्री जीन्स जीन इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है जिसमें अलग अलग जीन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और मेंडेलियन इनहेरिटेंस से कुछ अलग तरह का इनहेरिटेंस और F2 जनरेशन का रेशियो बनाते हैं। सप्लीमेंट्री जीन्स नॉन अलीलिक जीन्स होते हैं। नॉन अलीलिक का मतलब है कि ये जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम की भी अलग अलग लोकेशन पे पाए जाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री जीन्स नॉन अलीलिक हैं और ये नॉन अलीलिक जीन पेयर में उनकी डोमिनेंट अलील्स आपस में जब क्रिया करते हैं तो हम उसे सप्लीमेंट्री जीन्स कहेंगे। सप्लीमेंट्री जीन पेयर में से एक जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना असर दिखा सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और एनिमल में कोई लक्षण उत्पन्न कर सकता है, जबकि इस जीन पेयर का जो दूसरा जीन है वो इंडिपेंडेंटली कोई असर नहीं दिखाता। दूसरा जीन का भी डोमिनेंट अलील आता है, डोमिनेंट अलील ही होता है, लेकिन डोमिनेंट होने के बाद भी ये प्राणी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस तरह से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पहले जीन का डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाता है अकेले आने पर भी, इंडिपेंडेंटली आने पर भी, जबकि दूसरे जीन का डोमिनेंट अलील डोमिनेंट होने पर भी कोई लक्षण नहीं बनाता। लेकिन ये जो दूसरा अलील है, दूसरा जीन है, वो जब पहले जीन के साथ आता है किसी प्राणी के अंदर तो पहले जीन द्वारा बनाए गए लक्षण को मॉडिफाई कर सकता है, या हम कह सकते हैं सप्लीमेंट कर सकता है। तो इस तरह से एक डोमिनेंट जीन जो है वो खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, सेकंड जो है वो उसके असर को मॉडिफाई करता है अगर साथ आ जाता है तो। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन से कंपेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में किसी लक्षण को बनाने के लिए दो अलग अलग जीन्स की उपस्थिति मैंडेटरी थी या अनिवार्य थी। अगर उनमें से कोई भी एक जीन अगर एब्सेंट था तो वो लक्षण उत्पन्न ही नहीं हो पा रहा था। उससे अलग यहाँ पर सप्लीमेंट्री जीन में एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है बिना दूसरे जीन की हेल्प के, लेकिन अगर दूसरा जीन भी साथ में आ जाता है तो वो लक्षण मॉडिफाई हो जाएगा या एनहेंस हो जाएगा या उसमें कुछ नया गुण डेवलप हो जाएगा। इस तरह से सेकेंड जीन जो है वो पहले वाले जीन को सप्लीमेंट कर पाता है, सिर्फ सप्लीमेंट ही कर रहा है। सप्लीमेंट करने का मतलब है, जैसे हम कई बार आपने सुना होगा कि ओरल सप्लीमेंट्स लेते हैं, वाइटामिन्स लेते हैं, जो गोलियां ली जाती है, दवाई ली जाती है, तो ये हमारा जो फूड है, फूड इनटेक में जो भी विटामिन्स लिए हैं उसमें जो कमी रह गई थी उसको सप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन मेन फूड को ये रिप्लेस नहीं कर सकता। मेन फूड अपनी जगह रहेगा, वो लेना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह से मेन जीन जो है वो अपना असर दिखाएगा, तभी साथ में जो सेकेंड जीन है वो उसके असर को सप्लीमेंट कर सकता है। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में डाईहाइब्रिड रेशियो जो होता है वो 9:3:3:1 से चेंज होकर 9:3:4 हो जाता है। तो इस तरह से एक जीन के द्वारा जो असर बनाया गया था, लक्षण बनाया गया था, वो दूसरे जीन ने सप्लीमेंट करके, मॉडिफाई करके चेंज कर दिया है और इस तरह से मेंडल द्वारा बताए गए जो आनुवांशिकी थी, हेरिडिटी थी, उससे यहाँ पर रिएक्शन चेंज हो जाएगी, उससे रेशियो चेंज हो जाता है। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हम मेज़ के जो ग्रेन कलर है उसमें देखते हैं। इसके अलावा माइस के कोट कलर में, माइस के ऊपर का जो हेयरी कोट होता है, बालों का बना हुआ कोट है उसके ऊपर, उसका जो कलर होगा वो भी सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। रैट्स में, गुइना पिग्स जैसे एनिमल्स में जो कोट कलर है वो दो जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, एक है ए और दूसरा है सी। यहाँ पर इन दो जीन्स के दो अलग अलग अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी। कैपिटल सी जो अलील है, डोमिनेंट जो अलील है, वो अपना असर दिखाता है इंडिपेंडेंटली और माइस के अंदर ब्लैक कोट कलर बनाता है। मतलब जब भी किसी एनिमल में आएगा कैपिटल सी तो वो ब्लैक कलर का एनिमल बना देगा, ब्लैक कलर का कोट बना देगा, हेयरी कोट। जबकि ये दूसरा जो जीन है, दूसरा जीन ए, अगर किसी में आता है इंडिपेंडेंटली बिना सी के, बिना इस कैपिटल के, बिना डोमिनेंट के,
तो अपना कोई असर नहीं दिखाता, ये कोई पिगमेंट नहीं प्रोड्यूस करता है और इस कारण से जो एनिमल है वो बिना किसी कलर के, या हम कहते हैं कि एल्बिनो होता है। तो वापस यहाँ समझें कि दो जीन्स हैं, दो अलग अलग जीन्स हैं, नॉन एलिलिक जीन्स हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट हैं। इनमें से एक जीन का जो डोमिनेंट अलील है वो इंडिपेंडेंटली, बिना दूसरे जीन की प्रेजेंस के भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जो इससे असर बनता है वो है ब्लैक कोट कलर। दूसरा जीन कैपिटल ए जो है वो इंडिपेंडेंटली आने पर, अकेले किसी एनिमल में आने पर कोई असर, कोई लक्षण प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, इसलिए एल्बिनो या सफ़ेद माइस बन रहे हैं। लेकिन जब भी कभी ए जीन सी जीन के साथ आएगा तो ए जीन सी जीन के कलर को सप्लीमेंट कर देगा। मतलब सी जीन ने जो ब्लैक कलर बनाया था, मेलानिन प्रोड्यूस करके ब्लैक कोट कलर बनाया था, उसको ए जीन साथ में आने पर मॉडिफाई कर देगा। ये अलग होने पर तो कोई असर नहीं दिखा रहा था, कोई प्रभाव नहीं था, कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहा था, लेकिन साथ में आने पर सी के द्वारा उत्पन्न किए गए लक्षण को मॉडिफाई कर रहा है या सप्लीमेंट कर रहा है। तो इस तरह से जिस भी किसी एनिमल में सी और ए जीन साथ में आएंगे, वहाँ अब जो कोट का कलर है वो ब्राउनिश ग्रे हो जाएगा, जिसको अगोटी कलर कहा जाता है। ये अगोटी कलर तभी संभव होता है जब दोनों जीन के जो डोमिनेंट अलील्स हैं वो साथ में आ जाए। तो इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं बना रहा था, इसका कोई असर नहीं था। सी इंडिपेंडेंटली ब्लैक कलर का कोट बना रहा था, लेकिन जैसे ही दोनों साथ में आए तो इस ए ने सी के असर को सप्लीमेंट कर दिया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। प्रैक्टिकली ए और सी साथ आने पर ब्लैक कलर ही बनना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये तो ए जीन किसी भी कलर को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था अभी तक, लेकिन फिर भी जैसे ही साथ आए तो ए ने सी को मॉडिफाई कर दिया। इसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट कर देना या थोड़ा सा ऐड ऑन कर देना। तो इस तरह से जो नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि F2 जनरेशन में 9:3:3:1 का रेशो आना चाहिए, इस अनुपात में लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, वो नहीं होकर जीन इंटरेक्शन के कारण, आपस में सप्लीमेंट्री जीन क्रिया होने के कारण अब अनुपात 9:3:4 बन जाता है। इसको हम एक बार फिर माइस में देखते हैं कि किस तरह से लक्षण उत्पन्न हो पाते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं अगेन कोट कलर का, जिसमें पेरेंट्स की जनरेशन में हमने एक ब्लैक पेरेंट को दूसरे एल्बिनो पेरेंट के साथ में ब्रीड करवाया। एल्बिनो में हम देख सकते हैं सिर्फ कैपिटल ए आया है, कैपिटल ए जीन, जो कि कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए ये जो एनिमल है वो एल्बिनो होगा या सफ़ेद होगा। जबकि दूसरा पेरेंट जो है, दूसरा माइस जो है, उसमें कैपिटल सी आया है, सी जीन, जो कि अकेले खुद को एक्सप्रेस कर सकता है और ब्लैक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एनिमल या माइस यहाँ पर ब्लैक कलर का होगा। इस तरह से हमने ब्लैक कलर्ड माइस को एल्बिनो माइस के साथ में ब्रीड कराया। तो F1 जनरेशन में हमको जो एनिमल्स मिले वो सारे अगोटी कलर के थे, यहाँ ना ब्लैक है ना एल्बिनो है। F1 जनरेशन में ब्लैक कलर मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि सी के साथ में कैपिटल सी के साथ में कैपिटल ए जीन आ गया है, तो इसने इसके कलर को सप्लीमेंट कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से सारे F1 जनरेशन में अगोटी मिलते हैं। जब इसी जनरेशन को सेल्फ ब्रीड कराया जाए, आपस में ब्रीड कराया जाए, तो F2 जनरेशन प्राप्त होती है। तो इनके गैमेट्स जब बनते हैं तो गैमेट्स में कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी स्मॉल ए, इस तरह से गैमेट्स बनेंगे। यहाँ भी हम देख सकते हैं ये गैमेट्स को जब पुनेट स्क्वायर में हम अरेंज करके F2 जनरेशन देखते हैं, तो F2 जनरेशन में हमको 9 अगोटी, 3 ब्लैक और 4 एल्बिनो माइस मिलते हैं। जिस भी जगह कैपिटल सी और कैपिटल ए साथ में आए हैं, वहाँ सी जीन द्वारा प्रोड्यूस्ड ब्लैक कलर को ए जीन ने मॉडिफाई कर दिया है और कलर एगोटी हो गया है। लेकिन जहाँ कहीं सी जीन इंडिपेंडेंटली आया है, अकेले आया है और ए रिसेसिव फॉर्म में है, वहाँ पर ब्लैक कलर के माइस बने हैं। यहाँ कलर्ड जो लिखा है, कलर्ड का मतलब है ब्लैक कलर्ड। ऐसे ही जहाँ केवल ए आया है, कैपिटल ए, या
स्मॉल ए, क्योंकि क्या ए तो कोई अपने आप में कलर बना ही नहीं रहा है, तो चाहे ये आए चाहे इसका रिसेसिव फॉर्म आए, हमेशा हर जगह एल्बिनो ही बनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कैपिटल ए की प्रेजेंस में भी एल्बिनो बने हैं, और नीचे जिस जगह इस तरह से जहाँ पर रिसेसिव फॉर्म आई है साथ में, वहाँ भी एल्बिनो है, और जहाँ पर कैपिटल ए आ गया है वहाँ भी एल्बिनो ही बना है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन हम तब कहते हैं जब दो अलग अलग जीन्स के डोमिनेंट एलील आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। ऐसे में एक जीन जो है वो खुद को स्वतंत्र रूप से एक्सप्रेस कर सकता है, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण उत्पन्न करता है। दूसरा जो जीन है उसके अलील अपने कोई असर नहीं दिखाते हैं इंडिपेंडेंट आने पर, लेकिन पहले वाले जीन के साथ जब भी ये आएंगे किसी एनिमल में, तो पहले वाले जीन के द्वारा जो लक्षण बनाए गए हैं उस लक्षण को मॉडिफाई करना, उसको थोड़ा बदल देना या थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर देना, इस तरह की क्रिया को हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहते हैं।